हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। इसकी पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म को मैंने प्रयोगशाला में बनाने के लिए एक 250 एक 500 ml का फन फ्लास्क लिया था, 100 ग्राम ब्रेंजल चूर्ण लिया था, 200 ml जल लिया था, 25 ml एथेनॉल लेकर के इसको गर्म किए थे। गर्म करने के पश्चात ये आश्रित होकर के ये ऐसे यहाँ से कंडेंसर से होते हुए रिसीवर में प्राप्त हुआ था। इसको मैंने डाइल्यूट इसको मैंने पहले सबसे पहले धुला था, NaOH से धुला था। धुलने के पश्चात इसको सुखा लिया था नेचुरल कैल्शियम क्लोराइड से सुखा लिया था। तो इसके बाद में हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। आज मैं बताऊंगा उसी से संबंधित क्या रिएक्शन क्या यूज होता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। प्रयोगशाला में जो रिएक्शन यूज होता है वो क्या होता है, उसको कैसे हम बनाते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट में एथेनॉल का ब्रेंजल चूर्ण के साथ रिएक्शन करके एथेनॉल का ब्रेंजल चूर्ण के साथ रिएक्शन करा करके कैसे मैं क्लोरोफॉर्म बनाया था प्रयोगशाला में, उससे जो संबंधित रिएक्शन होता है उसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ब्रेंजल चूर्ण ले लेता हूं। एथेनॉल का सबसे पहले निम्न चरण में होता है, इसको कह देते हैं निम्न चरण में होता है, या मैं हेडिंग डाल देता हूं एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल से C2H5OH से ये बताते हैं निम्न चरण में एथेनॉल का ब्रेंजल चूर्ण से अभिक्रिया कराकर निम्न चरण में प्राप्त किया जा सकता है। स्टेप फर्स्ट में होता है स्टेप फर्स्ट में होता है। सबसे पहले मैं विरंजक चूर्ण को ले लेता हूँ, उसके बाद पानी से रिएक्शन कराता हूँ। विरंजक चूर्ण यहाँ पर CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है विरंजक चूर्ण का H2O से रिएक्शन कराता हूं, और रिएक्शन कराने के पश्चात हमारा ये बन क्या जाता है, बनता क्या है, CaOH का प्लस Cl2। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और स्टेप सेकंड में यही रिएक्शन स्टेप सेकंड में क्या करता है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, चरण सेकंड में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन गया एथेनॉल ले लेता हूं। चरण सेकंड में एथेनॉल CH2OH ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है, Cl2 से रिएक्शन करते हैं, और Cl2 से रिएक्शन कराने के पश्चात ये बन क्या जाता है, इसका ऑक्सीकरण कर देता है। इसका क्या कर देता है, एथेनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये ऑक्सीकरण करता है Cl2, ये बन जाता है CH3CHO प्लस HCl। इसका ऑक्सीकरण कर देता है, यहाँ 2 कर देता हूं, इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसका नाम हो जाता है एथेनल हो जाता है। ये बन क्या जाता है, एथेनल।
एल बन जाता है, एथेनॉल, ओएल है, ये अल बन जाता है। ये एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड से एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड में क्या होता है, इसी को ले लेता हूं, एथेनॉल को CH3 CHO प्लस Cl2 को ले लेता हूं। इसका क्या कर देता है, इसका क्लोरीनीकरण कर देता है। क्या कर देता है, यहां पर ऑक्सीकरण कर रहा है। पहले चरण में ये ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करता है, ये क्लोरीनीकरण करता है। यहां पर इसका क्या कर देता है, क्लोरीनीकरण कर देता है। क्लोरीनीकरण कर देता। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूं, Cl3 CHO प्लस HCl बन करके निकल जाएगा, प्लस HCl बन करके निकल जाएगा। इसका नाम ट्राइक्लोरो एथेनॉल कह सकते हैं, ट्राइक्लोरो एथेनॉल बन जाता है। ट्राइक्लोरो एथेनॉल का क्या होता है अगले चरण में, ट्राइक्लोरो एथेनॉल लेता हूं, Cl3 ऐसे लिख लेता हूं, Cl और ये हो जाता है CH∠O। इसको, इसका नाम होता है, इसको ले लिया और लेने के पश्चात इसको मैं रिएक्शन करा देता हूं किससे, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या इस तरीका से इसको रिएक्शन कराता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले लिख लेता हूं, CaOH यहां हो गया। उसके पश्चात मैं लेता हूं इसको ले लेता हूं, CCl3OH, CCl3CHO और CCl3CHO, दो अणु लिया, इसका दो अणु ले लेता हूं। यहां पर CHCl ये बन जाता है, CHCl ये हमारा बन जाता है CHCl3 बन जाता है। कितने अणु बन जाता है, दो अणु बन जाता है, CHCl3 बन जाता है, CHCl3 बन जाता है। कितना, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, दो अणु बन गया। और क्या बना साथ में, Ca ब्रैकेट में लिख दे सकता हूं, COOH, Ca एक वो यहां एक यहां है, COOH, Ca हो गया, COOH कितना, ये दो और बन गए, C एक यहां है और दो है, और COOH बन जाता। इसका नाम होता है कैल्शियम, ये फार्मिक एसिड होता है, फॉर्मेट हो जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट कर सकते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट कर सकते हैं। ये कई स्टेप हो गए, लगभग नहीं, 4 स्टेप में पूरा होता है। ये एथेनॉल का जो विरंजक चूर्ण से रिएक्शन कराया जाता है, एथेनॉल का विरंजक चूर्ण से जो रिएक्शन कराया जाता है, 4 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, विरंजक चूर्ण ले लेते हैं, पानी से रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्लोरीन गैस निकलती है।
दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही यही क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो एथेनॉल से रिएक्शन करता है, एथेनॉल एथेनॉल का एथेनॉल में ऑक्सीकरण कर देता है, इससे HCl निकल जाता है। दूसरे अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो एथेनॉल होता है इसका Cl2 से रिएक्शन करा दिया जाता है, ये क्लोरीनीकरण कर देता है। एथेनॉल का ये एस्टल्डिहाइड का क्या कर देता है, क्लोरीनीकरण कर देता है, ये ट्राइक्लोरोएथेनॉल बन जाता है। और ये ट्राइक्लोरोएथेनॉल पुनः कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन करके एक क्लोरोफॉर्म बन जाता है और कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। इस तरीका से जो हमारा लैब में यूज होता है, इस तरीका से हमारा जो लैब में यूज होता है, मैंने मेथड कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि को मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था। आज मैं उससे संबंधित जो रिएक्शन यूज होता है उसको मैंने आज आप लोग को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर 4 स्टेप यूज होता है, इसको आप क्लियर से ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिए, एक बार रिवीजन करिए आ जाएगा। दूसरी बात, एक क्लोरोफॉर्म जो होता है इम्पॉर्टेंट भी, दूसरी बात एक क्लोरोफॉर्म जो होता है ये इम्पॉर्टेंट भी, इसको ध्यान। दूसरी बात ये मैंने प्रयोगशाला में रिएक्शन को बताया, इसके बाद और रिएक्शन में बता देता हूं जो औद्योगिक स्तर पर यूज होता है। औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए मीथेन का क्लोरीन, मैं एक रिएक्शन और बताता हूं। औद्योगिक निर्माण के लार्ज स्तर पर औद्योगिक निर्माण में लिख देता हूं, औद्योगिक निर्माण, लार्ज स्तर पर कैसे इसका निर्माण करते हैं, लार्ज स्तर पर कैसे निर्माण करते हैं। अब हैलोजनीकरण, एल्केन के हैलोजनीकरण या मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा लिख देता हूं, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा मैं बनाता हूं। ये मेथेन का रिएक्शन आप लोग पढ़े भी है, इसके पहले मैंने बताया भी था। मेथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा देते हैं और ये बनता है। मेथेन लेता हूं, CH4 लेता हूं और ये मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिखूंगा, CH एक क्लोरीन लेता, Cl ये रिएक्शन होता है मुक्त मूलक टाइप होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। H न्यू की उपस्थिति में ये आपका ऐसे बन जाता है, HCl बन करके ऐसे निकला, ये -HCl हो गया, -HCl हो गया और ये बना क्या, PH ऐसे बना, HCl बन करके जो निकाला हूं यहां भी देख सकता हूं, इसका नाम हो जाता है क्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाता है CHLORO, क्लोरोमेथेन। यही क्लोरोमेथेन पुनः एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या करता है, इसी को उठा लेते हैं ऐसे, Cl है, पुनः Cl से Cl2 से रिएक्शन कराते हैं H न्यू की उपस्थिति। अब मैंने अभी इसको किया था, अभी मैं इसको यहां कर लेता हूं, यहां कर लेता हूं, अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं इसको निकाल लेता हूं, ये बन गया। अब ये यहां से H निकला, ये ऐसे हो गया, यहाँ Cl है, यहाँ Cl आ गया, यहाँ H हो गया और इसका नाम हो जाएगा यहाँ HCl हो गया, डाइक्लोरोमेथेन हो जाए, क्लोरोमेथेन हो गया डाइक्लोरोमेथेन हो जाता, और पुनः ये डाइक्लोरोमेथेन CH
डाइक्लोरोमेथेन। अब यही डाइक्लोरोमेथेन अब की बार यहाँ पे रिएक्शन करता है, ये बन जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन। ओ आर क्लोरोफार, क्लोरोफार। और चौथे स्टेप में क्या होता है, यही क्लोरोफार्म यूज होता है, एच ये बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। इस तरीका से हमारा इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले मैंने प्रयोगशाला मेथड बताया, औद्योगिक मेथड में ये रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल है, नॉर्मल कह सकते हैं। और ये इसको मैं नॉर्मल वे में इस तरीका से बता रहा हूँ कि ऐसे मेथड ले लेते हैं और क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। यदि दूसरा चीज कर लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनने लगता है। तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होना चाहिए कि ये Cl2 से रिएक्शन करता है, क्लोरोमेथेन बन जाता है। और क्लोरोमेथेन का पुनः Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, डाइक्लोरोमेथेन बन जाता है। पुनः Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन बन जाता है। पुनः इसको रिएक्शन कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोमेथेन बन जाता है। ये सब एक मिश्रण बनता है, एक मिश्रण ऐसे ये सारे प्रोडक्ट एक ही में बन जाता है। और एक ही में बनने की वजह से इसको अलग करना पड़ेगा। अलग मुझे प्राप्त करना है क्लोरोफार इसके प्रभाजी आसवन द्वारा। ये सब का मिक्सचर होता है, इसको प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध क्लोरोफार को मैं प्राप्त कर लेता हूँ। उसके बाद में और एक मेथड मैं बताता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड से बना ये रिएक्शन तो मैं जान रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। H को निकाल रहा हूँ, Cl को ऐड कर रहा हूँ, H को निकाल रहा हूँ, Cl को ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बनाया और हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन बना, या फिर इसी को कहते हैं क्लोरोफार। और एक रिएक्शन में बताता हूँ। इसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन करा देता हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड से जो रिएक्शन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये रिडक्शन करा देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन करा देते हैं। ये किसके, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन टेट्रा, एक लिखता हूँ हेडिंग हो जाएगा, कार्बन PPL4 से PPL4 कार्बन टेट्रा। अब ये PPL4 ले लेता हूँ, PPL4 ले लेता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, अब चयन करा देता हूँ, ये रिडक्शन करा देता हूँ। रिडक्शन कराने के पश्चात इन्हें दो ले लेता हूँ, एक यहाँ ऐड होता है, एक यहाँ ऐसे करते। ये आयरन Fe, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर देता हूँ, आयरन है। उसके पश्चात क्या होता क्या है, यहाँ से एक Cl निकलता है, एक Cl निकलता है, एक H। ये हो गया, ये आपका हो जाता है इस तरीका से। ये बन गया Cl, यहाँ H आ गया और ये हो गया Cl। ये हमारा बन गया कार्बन टेट्राक्लोरो, ये टेट्राक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन OR, क्लोरोफार्म। ये हमारा क्लोरोफार्म बन गया, ये हमारा क्लोरोफार्म बन गया। कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन है। एक
कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, इसका भाप आयरन प्रेरक की उपस्थिति में इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से H एक HCl बन जाता है और एक H यहाँ ऐड कर दिया, इस तरीके से बन गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बन जाता है। इसके बाद मैं इसके भौतिक गुण के बारे में बताता हूँ। भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण में इसका क्या होता है, ये भौतिक गुण, इसके विलेयता के बारे में बता देता हूँ, विलेयता के बारे में बता देता हूँ। विलेय, ये जो विलेय होगा पानी में अविलेय, पानी में अविलेय, पानी में नहीं घुलता है, लेकिन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, एथेनॉल हुआ, ये सब में विलेय हो जाता है। ध्रुवीय अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक वाले में ही विलेय होगा, इनऑर्गेनिक वाले में नहीं विलेय होगा। दूसरी बात इसकी क्या होती है, रंगहीन होता है, एक विशेष गंध, एक मधुर गंध युक्त द्रव, रंगहीन होता है, मधुर गंध युक्त होता है। दूसरी बात, इसके सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है, इसके सूंघने से मधुर गंध युक्त होता है, इसको सूंघने से निश्चेतना भी उत्पन्न हो जाती है, और निश्चेतना उत्पन्न होती भी इसलिए इसका प्रयोग फल चिकित्सा में करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, फल चिकित्सा में किया जाता है। अगले क्लास में मैं आप लोगों को इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात हमारा क्लोरोफॉर्म ही महत्वपूर्ण वो है, कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। मैं बता रहा हूँ इसको, क्लोरोफॉर्म को आप लोग केयरफुली, ये जो मैंने प्रयोगशाला में रिएक्शन बताया और औद्योगिक निर्माण से मैंने बताया, ये सब आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट भी करिए। ठीक है, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।